Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with CAB and today we are going to discuss the MCQs given in the English portion of NUMS 2023. हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं NUMS 2023 और इंग्लिश पोर्शन की बात करेंगे। ऑब्वियसली हमारा चैनल जो है वो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 says I blank in English for 5 years. For 5 years, ये since और for किसके मार्कर होते हैं जी? परफेक्ट टेंसेस के या परफेक्ट कंटिन्यूअस के? ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टडी तो नहीं आ सकता। आई एम स्टडिंग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं आ सकता। और हैव बिन स्टडिंग ये है जी आपके पास हैव बिन हेल्पिंग वर्ब है इसका और प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सिंस और फॉर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। तो स्टडीज़ तो बिल्कुल वैसे ही इसके साथ यूज़ नहीं हो सकता। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 सेज द सूप ब्लैंक गुड। गुड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक तो यहाँ पे आप लोग अपना रूल रिवाइज करें कि सेंस वर्ब प्लस एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे ये अब आ जाएं द सूप। सूप सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। और टेस्ट है, टेस्ट तो प्लूरल होता है। टेस्ट कैन नॉट बी द राइट चॉइस। टेस्ट दैट कैन बी द राइट चॉइस। लेकिन इससे पहले हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। चार्ली में इस टेस्टिंग है तो टेस्ट ये सेंस वर्ब जो होते हैं इनको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्रेसिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी तक तो टेस्ट ही होना चाहिए। हैज़ टेस्ट द सूप हैज़ टेस्ट गुड, नहीं हैज़ टेस्टेड होना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे ये भी सेंस नहीं बनेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 98 सेज अनलेस वी ब्लैंक नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। अच्छा, यहाँ पे कोमा होना चाहिए था, शायद ये कंपोजिंग की मिस्टेक है। ये आपके पास कंडीशन है जी और ये आपके पास रिजल्ट है। कौन सा कंडीशनल बनेगा? वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। फर्स्ट कंडीशनल के शेड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैन भी यूज़ हो सकता है, मे भी यूज़ हो सकता है, शुड भी यूज़ हो सकता है। यानी कि ये सारे जो हैं कैन, मे, शुड, विल, शैल, कैन भी आ गया और इम्पेरेटिव भी इवन क्या आ सकता है इसमें। नेगेटिव में तो नहीं आएगा, नेगेटिव में भी आ सकता है वैसे। और ये 6 शेड्स हमने फर्स्ट कंडीशनल के पढ़े थे। तो फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ़ क्लॉज होती है यानी कि जो कंडीशनल क्लॉज होती है वो किस में होती है? प्रेजेंट सिंपल में। अनलेस वी स्टार्ट, अल्फा ही राइट चॉइस होगी। विल स्टार्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग जनरली कहते हैं कि इफ़ क्लॉजेस के साथ या अनलेस क्लॉजेस के साथ विल, शैल, शुड, वुड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। और डू नॉट इसलिए नहीं आएगा कि अनलेस भी आ गया, डू नॉट नेगेटिव, डबल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी मिस्टेक होगी। अनलेस वी आर स्टार्टिंग नाउ। अच्छा, ये नाउ कंफ्यूज करेगा आपको कि यहाँ पे आर स्टार्टिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कंडीशनल के रूल्स को ही फॉलो करेंगे और अनलेस वी स्टार्ट नाउ। ठीक है जी। तो इज़ आर स्टार्टिंग इज़ रॉन्ग। इसके बाद है जी आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 99 विच इज़ दाऊद इज़ बेटर देन ब्लैंक ऑफ द कॉलेज। अच्छा, ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा होता है कि बेटर देन हिम हो सकता है, यानी कि कंपैरेटिव, प्लस देन, प्लस जो भी टारगेट होता है वो आ सकता है। या फिर एक सिचुएशन होती है देन प्लस एनी अदर। एक सिचुएशन होती है देन प्लस ऑल अदर्स।
ऑल अदर्स हो सकता है या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है दाऊद इज़ बेटर देन ऑल टीचर्स ऑफ द कॉलेज, नहीं, ऑल टीचर्स में तो दाऊद खुद भी शामिल है, तो वो खुद से कैसे बेहतर होगा, मतलब अपने से, ये तो मिस्टेकन हो जाएगा। तो ये जो है दैट कैन नॉट बी द राइट आंसर। एनी टीचर जो है इसको अगर हम देखें तो एनी और टीचर्स, तो एनी टीचर होना चाहिए था, अगेन मिस्टेकन। ऑल अदर टीचर्स, ये मेरे ख्याल में ठीक होना चाहिए। डेल्टा में देखें तो एनी टीचर है, एनी टीचर का एनी अदर टीचर तो हो सकता था, एनी टीचर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑल अदर टीचर्स इज़ द राइट चॉइस, एनी टीचर इज़ रॉन्ग। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100, अवॉइड। अच्छा, ये अवॉइड बाय समथिंग जो है ना, ये बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है फॉलो करना। अवॉइड बाय समथिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग एंड ओबेइंग अ डिसीजन। ठीक है जी, रूल और मतलब इस तरह की चीज़ जो है, तो यहाँ पे अवॉइड बाय आएगा, इसके साथ और कोई प्रपोजिशन आता ही नहीं है। ठीक है जी, अवॉइड बाय। इसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 सेज ही प्रेफर्स डेथ। अच्छा, प्रेफर के साथ हम लोग जनरली, तो सेकेंड ईयर में भी हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि प्रेफर टू होगा, सुपीरियर टू होगा, ठीक है, जूनियर टू होगा, इन्फीरियर टू होगा। ये IOR फैमिली के साथ ही हम आपको पढ़ाते होते हैं कि प्रेफर के साथ भी टू ही आएगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे सिंपली टू होना चाहिए, ओवर नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। ऑन और अपॉन तो खैर वैसे ही नहीं बनते, ओवर इसके साथ कंफ्यूज करता होता है, लेकिन बहरहाल जो सर्टन कॉलोकेशन यूज़ होती है लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ, वही इस वर्ब के साथ भी होगी, प्रेफर्स डेथ टू डिसऑनर। ठीक है जी, इसके बाद है जी हमारे पास व्हाट डज द वर्ड सरप्लस मीन्स। अच्छा, सरप्लस होता है ना, सरप्लस का मतलब होता है फालतू, नॉट पालतू, फालतू की बात कर रहा हूँ, और जायद हो सकता है, एक्स्ट्रा कहते हैं इसको, एक्सेस हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा में उसने इन एक्सेस दे दिया, दैट वाज वेरी सिंपल टू सॉर्ट आउट। अ मैथमेटिकल टर्म तो नहीं है ये, और विद इन रीच भी नहीं है। सैल्यूटेशन तो वैसे ही वो लेटर्स वगैरह में आप लोग लिखते हैं, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। अगला वर्ड जो है यहाँ पे दैट इज़ स्पिल। स्पिल जो है ना, ये स्पिल का मतलब होता है उंडेलना। व्हेन यू स्पिल द कॉफ़ी ऑन योर ड्रेस, तो इसका मतलब है कि पीते हुए अचानक आपसे स्टम्बलिंग हुई और वो कॉफ़ी गिर गई। ठीक है जी, तो यहाँ पर कॉयल, कॉयल का मतलब होता है ट्विस्ट। कॉयल का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट और स्पाइरल, ऐसे ही होगा ना जी। डिलीवर का मतलब वो आप लोग जो डिलीवरी से लेते हैं, पहुंचाना। और स्पॉइल का मतलब होता है जी रुइन। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज स्प्रेड। ठीक है जी, ये आपके पास जो कॉइल है, डिलीवर है या स्पॉइल है, दे आर द नॉट राइट चॉइसेस। इसके बाद है हमारे पास क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जी इंटरेस्टेड। क्या होता है, इंटरेस्टेड। मुतजस्सिस, इंक्विजिटिव वगैरह सारे इसमें आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर कीन है, केयरफुल है, क्वेस्ट है। अच्छा, कीन का मतलब भी यही होता है, ईगर। केयरफुल का मतलब मोहतात होता है, और क्वेस्ट का मतलब होता है जी तलाश, जुस्तजू। क्रूअल का मतलब जालिम होता है, मर्सीलेस जिसे आप लोग कहते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर कीन जो है दैट शुड बी द राइट चॉइस। केयरफुल, क्वेस्ट और क्रूअल जो हैं ये रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पिकअप द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ही हैड वन मोटो सर्विंग ह्यूमैनिटी, ये सेंटेंस है। इसमें उसने पंक्चुएशन की मतलब प्रॉब्लम्स डाले हैं। एक तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगाए हैं उसने। अब सर्विंग ह्यूमैनिटी कोई टाइटल तो था नहीं, ठीक है जी, तो इसको हम मतलब इन्वर्टेड कोमास में तो नहीं लाएंगे। इसके बाद उसने कोमा यूज़ किया। कोमा से इसलिए सेपरेट नहीं करेंगे कि जब भी हमारे पास इस तरह की कोई आप कह लें कि इंडेफिनिट क्लॉज आती है, मतलब कोई इस तरह की क्लॉज जो है उसको हम लोग कोमा से नहीं करेंगे। मतलब दो क्लॉजेज जो हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय कॉलन और सेमी कॉलन, बाय कॉलन और सेमी कॉलन। तो अब ये अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज होती तो फिर तो हम इसको सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकते थे, लेकिन ये चूंकि दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, तो हम इसको कॉलन से सेपरेट करेंगे, ठीक है जी। डेल्टा राइट चॉइस है। सेकंड क्लॉज इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, दैट्स वाई वी आर सेपरेटिंग इट बाय कॉलन। अच्छा, वैसे भी अगर इस दूसरे हिसाब से भी देखा जाए, ही हैड वन मोटो और आगे उसकी डिटेल देनी है, तो फिर भी हम कॉलन लगाते हैं डिटेल्स के लिए, हेडिंग्स वगैरह लगाने के बाद, इसीलिए हम कॉलम लगाते हैं ना कि आगे उसकी डिटेल आ रही होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास राइट चॉइस जो है वो क्या होगी, कॉलम के साथ डेल्टा। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। अच्छा, 106 जो है ये कोलीग, ये वर्ड है कोलीग। अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे ख्याल में मिस्टर चिप्स में आप लोगों ने पढ़ा था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में एक वर्ड आया था पियर। पियर का भी मीनिंग यही होता है क्लीग, ठीक है जी। तो COLLEAG, सॉरी मैंने रॉन्ग के आगे लिखा, मैंने तो COLLEGUE किया, ये होना चाहिए जी राइट ऑप्शन, COLLEAGUE, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है जी हमारे पास एक्वेंटेंस, वाकिफ़कार को कहते हैं। तो ACQUAINT, एक्वेंट बेसिकली ये होता है वर्ड, और उसी से एक्वेंटेंस वक्फियत बन गया, ठीक है जी। तो अल्फ़ा ही करेक्ट है। ये ई के साथ होता नहीं है जी, ई के साथ ही सारी गड़बड़ी यहीं से कर दी है उसने। ये मतलब 9th-10th के स्टूडेंट्स को इस बात का आइडिया होता है कि ये एक्वेंट ACQUAINT होता है और आगे वही ANCE। तो इसमें ये देखें ना, यहाँ पे ENCE भी लगाया है उसने और ENSE भी लगाया है, ये सारी मिस्टेक्स मतलब ब्लंडर मारे हुए हैं, ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फ़ा। इसके बाद प्रायोरिटी है जी। अगर आप लोगों को याद हो विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, तो उसमें उसने प्रायर का वर्ड यूज़ किया था, और PRIOR होता है, PRI देखें यहाँ पे कहाँ पे है, OR, PRIAR दिया हुआ है, ये मिस्टेक है यहाँ पे O के बाद A दे दिया, ये मिस्टेक है, यहाँ पे Y दे दिया, ये मिस्टेक है, ये अल्फ़ा दे दिया। तो ये डेल्टा जो है दैट इज़ द राइट चॉइस। प्रायर लगा के उसके आगे हमने ITY लगाया है, प्रायोरिटी, ठीक है जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 109 पे और 1010 पे। अच्छा, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये दोनों ही टेक्निकल क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ही डिड हिज बेस्ट, दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब। तो यहाँ पे ही डिड हिज बेस्ट के बाद कोई ना कोई आप कह लें कि पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक सेपरेट क्लॉज है इंडिपेंडेंट, और ये भी एक सेपरेट क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो और ये भी इसका इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ये फुल स्टॉप आ गया, ये भी मिस्टेक है इसमें। बीटा में आपके पास कोमा आ गया और ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हुए तो कोमा स्प्लाइस का एरर हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोमा प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तो हो ही नहीं सकता, ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है जी। इसके बाद है जी ये फिर इन्वर्टेड कोमास हिज डिड हिज बेस्ट, और कॉलन दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब।
तो ये यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कोमास हैं, फिर कॉलन है, ये हो सकता था लेकिन फिर ये फुल स्टॉप बाहर आ गया। ठीक है जी। और लास्ट में भी यही प्रॉब्लम है, सेमी कॉलन तो लगा दिया उसने लेकिन ये कोमाज हैं और फिर ये कोमा बाहर है। ये बेसिकली हमारे मिस्टर चिप्स की जो बुक है उससे लिया गया है सेंटेंस। और होना तो ये चाहिए था कि ये बग़ैर इन्वर्टेड कोमास के सेमी कॉलन के साथ ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज थी और ये सेमी कॉलन आ जाता और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। ये सिंपली इसका स्ट्रक्चर था। अब आपके पास दो ऑप्शन जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों आपको ठीक करने पड़ेंगे। मतलब या तो इस फुल स्टॉप को अंदर ले आएँ, डेल्टा ठीक कर लें। वैसे आपकी बुक में कहीं ऐसे तासुरात भी हैं जहाँ पे फुल स्टॉप बाहर है, बाहर लिए ओल्ड फैशन है शायद ये रूल, मतलब क्योंकि अभी करंट जो ग्रामर है और पंक्चुएशन के रूल्स हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोटेशन मार के बाहर फुल स्टॉप वगैरह आए। ठीक है जी। तो बीटा में अगर यहाँ कोमे की बजाय सेमी कॉलन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये भी राइट ऑप्शन हो सकता है। ये दो जो हैं इसके राइट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन दोनों में ही विद द सर्टन चेंजेस। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास 110, हाउ हैज़ द चेयर लेग बी, मतलब हाउ हैज़ द चेयर लेग बीन ब्रोकन होना चाहिए था। ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा ना जी, पैसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये एक्टिव स्ट्रक्चर बन सकता है इस सेंटेंस का। अच्छा आगे चलते हैं। हाउ हैज़ द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन, हाउ द लेग ऑफ द चेयर हैज़ ब्रोकन, हाउ द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन। अच्छा ये चेयर्स लेग नहीं आएगा, ये हमने कहा था कि लिविंग की पोजीशन के लिए होता है, इसको निकाल दें। और चेयर लेग बीन ब्रोकन, इसको भी निकाल दें। अब आ गया हमारे पास हाउ हैज़ द लेग ऑफ द चेयर ब्रोकन और हाउ द लेग ऑफ द चेयर हैज़ ब्रोकन। तो हाउ हैज़ होना चाहिए, इन्वर्जन होगी क्वेश्चन के लिए, तो ये इसमें से ठीक है, ये ग्रामेटिकली ठीक है। ठीक है जी। अच्छा अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आंसर है इसका। ये एक्यूरेट आंसर इसका इसलिए है कि ये जो सेल होता है ना, वर्ड सेल, या आपके पास जैसे ये ब्रेक है, ये ब्रेक का एक मतलब होता है सेपरेट। ब्रेक का मतलब होता है टू सेपरेट और काज टू सेपरेट। तो यहाँ पे ये कहना ये चाहता है हाउ हैज़ द लेग ऑफ द चेयर सेपरेटेड। ठीक है जी। यानी कि दोनों तरह से यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको पैसिव ही बनाया जाए। पैसिव बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास एक और वर्ब भी होता है सेल, वो भी ऐसे दोनों तरह से यूज़ होता है। तो उस पर भी, इन दोनों पे मैंने एक छोटा सा वीडियो का क्लिप बनाया है, ये मैं अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग देखिएगा। इन दोनों वर्ब्स का, दोनों तरह के सेंटेंसेस मैंने दिए हैं उसमें। लें जी, ये आप लोगों का पेपर था। यहाँ पे बीटा इसको राइट करें, ये रॉन्ग होंगे बाकी के ऑप्शन। तो ये आपका नम्स का पेपर था और इंतहाई आसान पेपर था। हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं था। मोस्टली स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स हैं। दे आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी दैट सर वी हैव ऑब्टेन्ड फुल मार्क्स। सिर्फ एक क्वेश्चन 109 जो है ये मतलब अभी खटाई में है, मेरे ख्याल में इसमें डेल्टा वो ठीक करेगा। ठीक है जी। लेनी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब एंड विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।